हम और आप जब शहर की सड़कों पर चलते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी दिखते हैं जो या तो कोई छोटा मोटा सामान बेच रहे होते हैं या फिर पैसे मांगते नजर आते हैं। इन बच्चों की जिंदगी देख तरस आता है, पर हम में से ज्यादातर लोग इनके लिए कुछ खास नहीं कर पाते। लेकिन यूपी के नोएडा में 24 साल के प्रिंस शर्मा ने ऐसे बच्चों का भविष्य संवारने को ही अपना मिशन बना लिया। तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे प्रिंस ने अपने मिशन को चैलेंजर्स ग्रुप नाम दिया है। सारे बच्चे बहुत बड़े ऑफिसर्स बन जाएंगे, बहुत बड़े कोई अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, लेकिन मैं ये बड़े ही गर्व के साथ कहता हूँ कि अब जो ये पहले जो काम करते थे, रैक पिकिंग करना, जो है स्नैचिंग करना, जो डिफरेंट चीजें होती है, जेब काटना, वो सारे बच्चे अब ना करें। ये डेफिनेटली अब अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए समर्पित है। मेरा नाम प्रिंस शर्मा है और मैं जो है संस्थापक चैलेंजर्स ग्रुप हूँ। चैलेंजर्स ग्रुप जो है युवाओं द्वारा स्थापित किया हुआ ग्रुप है, जो कि आज से हम लोगों ने 5 साल पहले स्थापित किया था और मेरी उम्र अभी 24 साल है। और इसी के साथ साथ हम लोग शहर में अपने समाज के लिए काम करते हैं। समाज में काम करने का तात्पर्य जो समाज की कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको हम लोग उभार कर उन पर हम काम करने का प्रयास करते हैं। और सबसे अच्छा जो हमें जो काम लगा वो शिक्षा की जो है अलग जगाना लगा। शिक्षा की अलग आज से हमने लगभग 5 साल पहले जगाई थी। वैसे तो अगर बात की जाए एकल लेवल पे तो हम लोग लगातार अपनी पुरानी कॉपियां बच्चों को देना, अपने से जो हमारे नेक्स्ट क्लास में आते थे, लेकिन जब एक धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो प्यारा प्यारा जो हमारा जो समूह होता है हमारे परिवार का या हमारे साथियों का, हमारे कॉलेज फ्रेंड्स का, तो तब हम लोगों ने एक चीज सोची और वो चीज यह थी चैलेंजर्स ग्रुप। चैलेंजर्स ग्रुप की नाम क्यों रहा या इसका रखने की वजह क्या थी कि चैलेंजर्स ग्रुप इसलिए रखा गया कि बहुत सारी चुनौतियों का जो है हमें सामना करना पड़ रहा था। और जैसे कि मैंने बताया कि उस आज से 5 साल पहले जब मैं बात करता हूँ तो उम्र मेरी लगभग 17 से 18 साल रही होगी। 17-18 साल की उम्र में अपनी शिक्षा को देखना, अपनी शिक्षा के साथ साथ में ऐसे बच्चों के लिए स्टेशनरी, ऐसे बच्चों के लिए जो है कहीं ना कहीं पैसे की व्यवस्था करना है, क्योंकि अगर हम शिक्षा भी किसी को देने जा रहे हैं तो बिना स्टेशनरी, पेंसिल, कॉपी के ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हम लोगों ने सोचा और इस दृढ़ निश्चय से हम सब उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं जो आप सब देख सकते हैं कि रोड पर, फुटपाथ पर जब वो बच्चे बैलून लेकर या बच्चे पेन लेकर जब भगते हैं, वही बच्चे हम लोग जब जो जाते हैं हमारी डोर को खटखटाते हैं तो हम उन्हीं बच्चों को क्या करते हैं कि हम अपने सीधे चढ़ा लेते हैं। या कई बार जब हम म्यूजिक शेयर में होते कहते हैं हट दूर हट दूर हट, तो हम लोगों ने वही प्रण लिया कि ये भी हमारे समाज का, हमारे शहर का, हमारे भारत का हिस्सा है और हमें इनको लेके आगे जाना है। हम लोग जो है रास्ते में जा रहे थे, ऐसी जो है एग्जाम देकर हम लोग जो है वहां से आ रहे थे एग्जाम अपने कॉलेज से, तो हमने देखा कि एक बच्चा जो है वो फ्लूट को सूंघ रहा था। और फ्लूट जो व्हाइटनर होती है हम लोग लगातार देखते हैं, तो हम लोग लगातार देखते हैं जो फ्लूट जो व्हाइटनर है उसको हम लोग गलती मिटाने के लिए हमेशा यूज करते हैं। लेकिन जो उस दौरान हम देखते थे एक बच्चा ने जो है अपने एक कपड़े पर डालकर और उसको वो सूंघ रहा था। जब उसको हमने देखा तो उसकी उम्र महज लगभग 6-6.5 साल की होगी। और उस दौरान ये बात 2017 की है। 2017 में मेरी उम्र भी जो है 17-18 साल की थी। तो हमने जब उस बच्चे को देखा कि भाई क्या कर रहा है ये बच्चा, तो हमारे सबके माइंड में चीज आती है कि हम लोग फ्री में ज्ञान बांटते हैं, समाज के लिए बांटते हैं, अपनी सरकार के लिए बांटते हैं, अपने देश के लिए ज्ञान देते हैं। लेकिन हमने भी वही किया एक युवा के साथ में कि हम लोग गए, उस बच्चे को हमने ज्ञान देना शुरू कर दिया। पर्दा क्यों नहीं है, ये क्या कर रहा है तुम। तो उस दिन मुझे पता चला कि व्हाइटनर का जो यूज है, जो हम लोग फ्लूट का यूज करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक मिटाने के लिए नहीं, मिस्टेक करने के लिए भी होता है, उस गलती करने के लिए भी होता है, जिंदगी को बर्बाद करने के लिए भी होता है। जो उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही थी, तो हमने उस बच्चे से कहा
कि भाई पढ़ता क्यों नहीं है, तो सडनली उसने हमारे ऊपर एक वार सा करते हुए कहा कि तू पढ़ाता क्यों नहीं है, या तू पढ़ाएगा क्या। तो जब उसने ये चीज बोली कि तू पढ़ाएगा क्या, तो हमें उस दिन वो चीज पिन हुई कि हाँ सच में हमें भी कुछ अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सिर्फ और सिर्फ ज्ञान नहीं देना चाहिए, खुद अपने जो लेवल पे हमें खुद कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये चीज वहां से स्टार्ट की और लगातार फिर हमने बच्चों को पढ़ाना, अगले दिन हम लोग फिर वहां गए, हमने बच्चों को वहां पढ़ाना शुरू किया। मेरा नाम शेरिन है, मैं चैलेंजर्स की पाठशाला में पढ़ती हूँ। मैं 12 साल की हूँ, मैं 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पर 1 साल से पढ़ रही हूँ। हमारा एडमिशन प्रिंस सर ने करवाया था, क्योंकि हम 4-5 बार स्कूल में गए थे तो हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा था। मैम बोल रही थी कभी बैंक अकाउंट लाओ, आधार लाओ, इसलिए फिर हमने प्रिंस सर से बोला तो हमारा एडमिशन सर ने करवाया था। नमस्ते, मेरा नाम चांदनी है, मैं चैलेंजर्स की पाठशाला में पढ़ती हूँ। मैं 5 साल से पढ़ रही हूँ। पहले मेरे को कुछ भी नहीं पढ़ना आता था, तो मेरे को पढ़ना सिखाया गया, तब मैं यहाँ पे आना स्टार्ट करती हूँ। 5 साल से पढ़ रही हूँ। चैलेंजर्स ग्रुप तो बहुत ज्यादा जो है हमारे संघर्ष में चुनौती रही और सभी चुनौतियों को हमने स्वीकार किया। स्टार्टिंग की अगर बात करें तो उनके माता पिता हम पर विश्वास नहीं करते थे, और हम पर क्या, वो शिक्षा पर विश्वास नहीं करते थे। शिक्षा पर विश्वास का मतलब उनका ये होता था कि भैया तुम इसको 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाने के लिए ले जाओगे, उतने में तो ये 200-300 रुपए कमा के ले आएगा। तो तब हम लोगों को बहुत सारे जो है चैलेंजेस फेस करने पड़े, और तभी हम लोगों ने ये प्रण लिया कि जो ये चैलेंजेस हम जो फेस कर रहे हैं ये एक दिन चैलेंजेस बन के उभरेगा। वो लोग मतलब हमसे ऐसा बर्ताव करते थे जैसे कि हम कोई दूसरे लोग से आए हैं कि जाइए हमें नहीं कुछ करना। बहुत लोग आते हैं ऐसा पढ़ाने के लिए, कुछ लोग फोटो के लिए आते हैं, आप लोग आएंगे चले जाएंगे। मुझे उनको विश्वास नहीं था, और मैं उनकी भी गलती नहीं कहता कि हमारे लगातार ऐसा होता रहता है कि कुछ गए फोटो खींचा, बोले आप सरकार की तरफ से आए हैं या आप फोटो खींचेंगे चले जाएंगे, आप अगले दिन नहीं आएंगे। लेकिन हमने उनको विश्वास दिलाया कि हम अगले दिन क्या, हम आपके साथ लगातार रहेंगे, और आज उनका वो विश्वास जो है वो मजबूत है। आज वो विश्वास है आप सबके सामने यहाँ बैठा हुआ है कि वो लगातार हमारे साथ बच्चे कनेक्टिविटी में है। आज वो नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, नई नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। तो वो उनके माता पिता का विश्वास आज कहीं ना कहीं जो जाके वो पूरा हो रहा है, उनको मजबूती मिल रही है। बहुत आसान होता है ऐसे बच्चों को देखकर इग्नोर कर देना जो स्कूल टाइम पर सड़क पर है, कूड़ा बीन रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं। मुश्किल होता है प्रिंस बनना, मुश्किल होता है चैलेंजर्स ग्रुप बनाकर ये चैलेंज ले लेना कि उन बच्चों को स्कूल भेजना है जिनके पास कलम और किताब तक नहीं है। चैलेंजर्स के चैलेंज अभी खत्म नहीं हुए हैं और शायद कभी खत्म होंगे भी नहीं, क्योंकि अब ये ग्रुप दिल्ली एनसीआर से निकलकर पूरे देश में जाने की कोशिश कर रहा है हर गरीब बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाने की।